और उसमें 26 लाख लोग सऊदी अरेबिया में काम करते हैं। लगभग मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा जो वर्कर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूएई के अंदर काम करते हैं। जी हाँ, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इनके ऊपर कोई खतरे की घंटी है? इस बात को गल्फ नेशंस में देखा जा रहा है कि इंडिया धीरे धीरे इजराइल की ओर चला गया है और जरूरत पड़े तो हमें डंप कर सकता है वो। तो क्या उसके ऊपर भरोसा हो सकता है? क्या इंडिया भरोसे के लायक है? जहां पे पहली बार सऊदी ने बताया कि मुझे पाकिस्तान पे भरोसा है, इंडिया पे भरोसा नहीं है। यहां से संकेत निकलते, पहले पुख्ता संकेत निकलते हैं कि इंडिया के लिए ये इंडिकेशंस अच्छे नहीं हैं। इंडियंस के प्रति जो नफरत अमेरिका में, कनाडा में, ब्रिटेन में, आयरलैंड में या ऑस्ट्रेलिया में जो देखने को मिल रही है, क्या उस नफरत की अब शुरुआत गल्फ नेशन से हो रही है? और 26 लाख भारतीयों की नौकरी के ऊपर तलवार लटक गई है? बिल्कुल लटक गई है साहब। लेकिन आज के बाद शायद इंडियंस लेबर के रूप में शायद उतने पसंद ना किए जाएं जितना बाकी इस्लामिक देशों से। और दूसरा, इंडिया के अंदर जो एक सैफ्रोनाइजेशन है, जो भगवाकरण है हिंदुओं का, कट्टरपंथी है, उसको भी वो बड़े गौर से देख रहे हैं। और वो इस बात को देखते हैं, हालांकि वो खुद कट्टरपंथी है, फेनेटिक्स हैं, लेकिन उनको इंडिया के अंदर फेनेटिसिज्म पसंद नहीं आ रहा कि ये नहीं होना चाहिए, ये उदारवादी रहने चाहिए। दोस्तों, सऊदी अरब से खतरे की घंटियां भारत के लिए निकल कर आ रही हैं। और ये खतरे की घंटियां सिर्फ पाकिस्तान के साथ पैक्ट के कारण नहीं हैं। ये कुछ और संकेत हैं जो निकल कर आ रहे हैं, जो डरा रहे हैं। 26 लाख भारतीय सऊदी अरब में काम करते हैं। टोटल 90 लाख भारतीय गल्फ में काम करते हैं। और ये सारे इस्लामिक मुल्क हैं, ए टू जेड। ओमान, यूएई, बहरीन, कतर, सऊदी, कुवैत, इराक, सारे के सारे मुल्क कट्टर इस्लामिक मुल्क। 90 लाख इंडियंस, जिसमें व्हाइट कॉलर वर्कर भी हैं, ब्लू कॉलर वर्कर भी हैं, वो काम करते हैं। और उसमें 26 लाख लोग सऊदी अरेबिया में काम करते हैं। लगभग मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा जो वर्कर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूएई के अंदर काम करते हैं। जी हाँ, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इनके ऊपर कोई खतरे की घंटी है? दो बड़े इस्लामिक मुल्क 90 लाख में से 60 लाख भारतीयों को होस्ट करते हैं। 26 लाख करीब सो कॉल्ड 26.5 लाख जो हैं सऊदी में, और 35.5 लाख या 35 लाख यूएई के अंदर। तो करीब 62 लाख तो यही हो जाते हैं। तो 2/3 66% जो हैं, जो वर्कर्स हैं या वाइट कॉलर वर्कर्स हैं, वो इन इस्लामिक मुल्कों में काम करते हैं। अब एक चीज जो वहां पर निकल के आ रही है, वो देख रहे हैं कि धीरे धीरे, क्योंकि उन सब के अंदर एक कंट्री का डर है, और उस कंट्री का नाम है इजराइल। साथ में ये कहने को तो इस्लामिक नेशंस हैं सारे के सारे, लेकिन इजराइल से डरते हैं। और इजराइल से डर के अमेरिका के पिट्ठू बने रहते हैं। अमेरिका के पिट्ठू बने रहते हैं तो बिजनेस चलता है, इनका धंधा पानी चलता है। पर एक बात है कि इन मुल्कों ने भी नोट किया कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं भारत का झुकाव इजराइल की तरफ ज्यादा हुआ है। इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशंस हो, मिलिट्री कोलैबोरेशंस हो, या अभी कतर में भी जो अटैक हुआ, तो जब इंडिया ने कतर से बात की, मोदी जी ने कतर से बात की, तो कहा कि मैं इजराइल की इस हरकत को कंडेम करता हूं। लेकिन जब यूनाइटेड नेशन के अंदर प्रपोजल आता है, एक इंडिया का स्टेटमेंट आता है अभी इसी हफ्ते, तो इंडिया ने इस अटैक को कंडेम किया, इजराइल को कंडेम नहीं किया। इस बात को सारे गल्फ कंट्री देख रहे थे कि गजा के अंदर जितना सत्यानाश हो रहा है,
कि वहाँ मिलियंस एंड मिलियंस को मार दिया गया है, 65,000 लोग मारे गए हैं और मिलियंस जो हैं त्रस्त हो गए, वहाँ पर टॉर्चर्ड हैं। लेकिन इंडिया एक वर्ड नहीं बोलता, कि सिर्फ ये कह के ये ह्यूमन प्रॉब्लम है और ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इजराइल को इंडिया ने कभी कंडेम नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा जेनोसाइड होता है, नरसंहार होता है, लेकिन हम उसको कंडेम नहीं करते, हम इजराइल का नाम नहीं लेते। इस बात को गल्फ नेशंस में देखा जा रहा है कि इंडिया धीरे धीरे इजराइल की ओर चला गया है और जरूरत पड़े तो हमें डंप कर सकता है वो। तो क्या उसके ऊपर भरोसा हो सकता है? क्या इंडिया भरोसे के लायक है? धंधा पानी चलता रहेगा, ट्रेड तो चलता रहेगा, उसको माल बेचना है, उसको माल खरीदना है, वो तो चलता रहता है। वो माल खरीदना बेचना तो चाइना के साथ भी चलता है, ताइवान के साथ भी चलता है। माल खरीदना बेचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इंसान अपने दुश्मन को भी माल बेचता है और दुश्मन से भी माल खरीदता है, वो कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। दुनिया में सब चलता रहता है ये। पर एक बात तो बिल्कुल पक्की है यहां पर कि हिंदुस्तान का इजराइल के प्रति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी झुकाव और पैलेस्टीनियंस को मरते हुए देखना और कुछ ना कहना, और अब पाकिस्तान और सऊदी की डील होना, जहां पे पहली बार सऊदी ने बताया कि मुझे पाकिस्तान पे भरोसा है, इंडिया पे भरोसा नहीं है। यहां से संकेत निकलते, पहले पुख्ता संकेत निकलते हैं कि इंडिया के लिए ये इंडिकेशंस अच्छे नहीं हैं। भारत के 26 लाख लोगों के लिए इंडिकेशन अच्छे नहीं है, जहां पर एक सीधा एक मैसेज है सऊदी अरेबिया का, इंडियंस आर नॉट वेलकम। आई ट्रस्ट पाकिस्तानीज मोर, आई ट्रस्ट अदर इस्लामिक नेशंस पीपल मोर रादर देन इंडिया। और दूसरा, इंडिया के अंदर जो एक सेफ्रोनाइजेशन है, जो भगवाकरण है हिंदुओं का, कट्टरपंथी है, उसको भी वो बड़े गौर से देख रहे हैं। और वो इस बात को देखते हैं, हालांकि वो खुद कट्टरपंथी फेनेटिक्स हैं, लेकिन उनको इंडिया के अंदर फेनेटिसिज्म पसंद नहीं आ रहा कि ये नहीं होना चाहिए, ये उदारवादी रहने चाहिए। ये भी दोगलापन है कहने को तो। लेकिन एक इंडिकेशन तो गल्फ से निकलना शुरू हो गया कि भाई इंडियंस के प्रति जो नफरत अमेरिका में, कनाडा में, ब्रिटेन में, आयरलैंड में या ऑस्ट्रेलिया में जो देखने को मिल रही है, क्या उस नफरत की अब शुरुआत गल्फ नेशन से हो रही है? और 26 लाख भारतीयों की नौकरी के ऊपर तलवार लटक गई है? बिल्कुल लटक गई है साहब, बिल्कुल लटक गई है। यानी कि आज के बाद जब सऊदी ने क्लियर कट डिसीजन ले लिया कि मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा हूं और इंडिया के साथ नहीं खड़ा हूं, जबकि उसको पता था कि इंडिया मेरा दोस्त है। मोदी जी 3 बार यात्रा कर चुके हैं सऊदी की आज तक एज ए प्राइम मिनिस्टर। उनको सर्वोच्च सम्मान मिला है, हाईएस्ट अवार्ड उनको मिला है उसका, सऊदी का। लेकिन नहीं, सऊदी ने इंडिया को ड्रॉप कर दिया और पाकिस्तान को ऑप्ट कर लिया। यह बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक संकेत है। समझ सको तो समझो, यही सच बात है। 26 लाख भारतीय, क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आज के बाद शायद इंडियंस लेबर के रूप में शायद उतने पसंद ना किए जाएं जितना बाकी इस्लामिक देशों से लोग आते हैं वहां पर। एक पॉसिबिलिटी अब खड़ी हो गई है कि गल्फ नेशन में हमारे ऊपर अब खतरे मंडराने शुरू हो गए हैं, और उसकी शुरुआत सऊदी अरेबिया से आई है कि 26 लाख भारतीयों की नौकरी भी खतरे में आ गई है।